इस फिल्म में हमें देवताओं के बीच के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में होने वाली तबाही को दिखाया गया है, जिसमें लाखों इंसान मारे गए और जो बचे उन्हें मजबूरन एल्व्स और ड्वार्फ्स के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन इससे ऑक्स प्रजाति के शैतान और बुरे एल्फ पश्चिम में रहने चले गए। पर अब शैडो नाम का शैतान दुनिया पर राज करवाने के लिए मौत के देवता वाले शैतान को नर्क से आजाद करना चाहता है और इसके लिए उसने कुछ ऑक्स को श्राप के जरिए अपने टीम में भी शामिल कर लिया है, ताकि वो लोगों से वो सारी चीजें लाकर दे जिससे वो शैतान को जीवित करेगा। इसलिए फिर शैतान को रोकने और दुनिया को बचाने के लिए एक देवी पृथ्वी पर एक योद्धा को भेजती है। तो क्या वो योद्धा इसमें सफल हो पाएगा या फिर वो शैतान दुनिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। जिसकी शुरुआत में हम सारा नाम की एक एल्फ को देखते जो ड्रैगन पर बैठे ऑक्स पर निशाना लगा रही होती है और जैसे ही ड्रैगन उसके सामने आता है वो तुरंत उस पर तीर चला देती है जिससे वो वहीं मारा जाता है। इसलिए अब सारा उस ऑक्स को पकड़ने जाती है क्योंकि ऑक्स के सर की भारी कीमत मिलती है, लेकिन वो ऑक्स उस पर हमला कर देता है। पर सारा काफी बढ़िया तरीके से उसे लड़कर उसे मारने में सफल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो मरता है उसका श्राप सारा के अंदर चला जाता है क्योंकि वो ऑक्स शैडो की टीम का एक सदस्य था और जो भी शैडो की टीम में शामिल होते उन सभी पर शैडो द्वारा एक श्राप लग जाता है जिससे सभी लोग उसके गुलाम बन जाते। लेकिन सारा शैडो को नियंत्रण में आने से पहले खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ हम जॉन नाम की उसी योद्धा को देखते जिसे देवी ने भेजा है ताकि वो शैतान को जीवित होने से रोक सके। इसलिए अब जॉन एक ड्वार्फ के पास आकर उससे सवाल करता है कि आखिर उस शैतान को किस तरह से जीवित किया जा सकता है। अब इतना जानने के बाद जॉन वहाँ एक जोरदार धमाका करके चला जाता है जिस धमाके में ड्वार्फ की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ ऑक्स का लीडर कुलीमोन अपने साथी को समझा रहा होता है कि हमें वो पॉट शैडो को नहीं देना चाहिए, भले ही वो हमसे उसके बदले कितने भी पैसे क्यों ना दे। जो सुनकर सभी उसके खिलाफ हो जाते क्योंकि उनके अंदर पैसों और ताकत की लालच भरी थी जो उस पॉट के बदले उन्हें शैडो से मिलेगी। तब इस मौके का फायदा उठाकर एक ऑक्स कुलीमोन से लड़ना शुरू कर देता है ताकि वो उसे हराकर अगला लीडर बन जाए, जिसमें उसका साथ बाकी ऑक्स भी देते जो सभी कुलीमोन के खिलाफ हो गए थे। इसलिए वो बेचारा कमजोर पड़कर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। अब अगले सीन में जॉन देवी से बात कर रहा होता है जहां वो उसे कहता है कि अब तक जितनी भी जानकारी मुझे मिली वो काफी नहीं है, मैं और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस पर देवी कहती कि शैडो की जेल के अंदर तुम्हें एक कैदी मिलेगा जो उसका जासूस है, शायद वो तुम्हें और जानकारी दे पाए जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। इसलिए अब जॉन उस जेल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सारा उस ऑर्क का कटा हुआ सर बेचने लाती है, लेकिन वो आदमी सारा के हाथ पर शैडो का निशान देखकर समझ जाता है कि ये भी शैडो के श्राप से श्रापित हो गई है। इसलिए वो तुरंत अपने साथियों को आदेश देता है कि वो सारा को बंदी बना ले, लेकिन सारा उन सभी पर भारी पड़ जाती है। तब वहाँ जॉन आकर सारा को पकड़वा देता है, इसलिए अब सभी उसे जेल में बंद कर देते। अब जेल में सारा के पास शैडो का वही जासूस आता है जो उसे भी शैडो का सदस्य मानकर कहता है कि तुम एक योद्धा दिखाई दे रही हो, इसलिए तुम्हें ब्लीडिंग स्टोन नाम की जगह पर तुरंत जाना होगा, वहाँ तुम्हें सोना मिलेगा। जो सारा सोना तुम ऑक्स को देकर उनसे वो पॉट ले लेना ताकि हमारा शैतान जीवित हो सके। इस पर सारा सवाल करती है कि ब्लीडिंग स्टोन कहाँ पर है। जो सुनकर जासूस को उस पर शक हो जाता है कि शैडो से ही होकर भी उसे ब्लीडिंग स्टोन के बारे में नहीं पता, इसलिए वो उसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन सारा उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। अब जेल में जॉन उस जासूस से मिलने आता है, लेकिन सारा ने उसे मार दिया था, इसलिए जॉन उसे ही छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है इस उम्मीद में कि शायद मरने से पहले जासूस ने उसे कुछ बताया हो। जिसके अलावा सारा को अपने साथ ले जाने की जॉन के पास ये भी वजह थी कि उस पर लगे श्राप के कारण वो आसानी से शैडो की टीम में शामिल हो सकती है और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बदले सारा उससे एक शर्त रखती है कि वो देवी से कहकर उसका श्राप दूर कर देगा, तभी वो उसका साथ देगी, जिस पर जॉन मान जाता है। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में कुलीमोन बंदी बना दिखाई देता है जो जॉन को तुरंत पहचान लेता है, इसलिए उससे कहता है कि मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ये पता लगाने के लिए कि उस पॉट का सौदा कहाँ होने वाला है। जिस पर जॉन उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। आप तीनों आगे बढ़ना शुरू करते जहां नदी पार करते समय जॉन पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, लेकिन जॉन आसानी से उसका खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद सभी फिर से आगे बढ़ने लगते और कुछ देर के सफर के बाद जॉन और बाकी ब्लीडिंग स्टोन पहुंच जाते।
जहां आने के बाद सारा सभी से कहती कि जासूस ने कहा था कि सोना यही है, जिसके बदले हमें ऑक से वो पॉट लेना है, लेकिन उन्हें सोना कहीं भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर सारा परेशान हो जाती है। अब कुछ ही देर में रात होने वाली थी, इसलिए सभी वहीं रुकने का तय करते हैं, पर रात को सारा सभी से छुप कर सोना ढूंढने लगती है ताकि वो कुछ सारा सोना अपने पास रख ले, और भाग्य से उसे एक जगह सोना मिल भी जाता है। तो वहीं जॉन के पास शैडो के शैतान आ जाते हैं, जो उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी। और फिर वहाँ एक बहुत ही बड़ा शैतान आकर जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर कुलीमोन जैसे तैसे उस शैतान को मारने में सफल हो जाता है। तभी फिर वहाँ सहरा भी आ जाती है, जहाँ तीनों मिलकर उन शैतानों का सफाया कर देते हैं। अब जॉन सहरा के पास वो सोना देखकर समझ जाता है कि सहरा सोना चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सहरा बहाना बनाकर बात को टाल देती है, जिस पर जॉन भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी सहरा की जरूरत है ताकि सोने की मदद से वो ऑक से पॉट ले सके, जिससे शैडो का लीडर शैतान को जीवित नहीं कर पाएगा। अब वो सभी फिर से अपना सफर शुरू करते। तब एक जगह रुककर जॉन देवी से बात करता है कि मैंने सहरा से वादा किया है कि वो अगर मेरी मदद करेगी तो आप उसका श्राप खत्म कर दोगे, जिस पर देवी कहती कि वो एक शैतान बन चुकी है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, काम होने के बाद उसे खत्म कर देना। जो जानकर जॉन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो देवी को कुछ कह भी नहीं पाता। आप सहरा अकेले ऑक से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मुझे शैडो के लीडर ने सोना देकर भेजा है, लाओ वो पॉट मुझे दे दो, जिस पर अब ऑक्स का नया लीडर उसे वो पॉट दे देता है। लेकिन जैसे ही सहरा पॉट लेकर जा रही होती है कि वहाँ शैडो का लीडर आकर सहरा पर हमला कर देता है और सारे ऑक्स को श्राप के जरिए अपनी टीम में शामिल करते हुए सहरा से पॉट भी ले लेता है, जिसके बाद सारे ऑक्स अब सहरा को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं, जो देखकर कुलीमोन और जॉन घबरा जाते हैं। तब जॉन कुलीमोन से कहता है कि मैं लीडर के पीछे जाता हूँ, तुम सहरा को बचाने जाओ, जिस पर कुलीमोन मान जाता है और अब वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर जॉन लीडर का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, जहां उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन लीडर ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो जॉन को अंत में हरा देता है और उस पर जानलेवा हमला करके उसे भी श्राप का शिकार कर देता है, जिससे अब जॉन भी शैडो की टीम में शामिल होकर शैतान को जीवित करने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद लीडर फिर वहां से चला जाता है। वहीं कुलीमोन ऑक्स के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां उसे सहरा बंदी बनी दिखाई देती है, इसलिए वो उसे छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, जो देखकर सारे ऑक्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तब भी कुलीमोन जैसे तैसे सहरा को बचाकर वहां से भागने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी आखिरी समय में देवी से कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो, लेकिन देवी कहती है कि तुम भी श्राप का शिकार हो चुके हो और शैतान के जीवित होने के बाद तुम भी उसकी पूजा करने लगोगे, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। जो सुनकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर जैसे ही वो मरने वाला होता है वहाँ दूसरी देवी आती है, जो जॉन से कहती कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस श्राप से मुक्त होने के लिए, साथ ही मैं तुम्हें पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगी ताकि तुम दुनिया को बचा सको। जो इतना कहकर वो अपने शक्तियों से जॉन को ठीक करने के साथ साथ उसका श्राप भी खत्म कर देती है, जहां जॉन अब काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। फिर अगले सीन में कुलीमोन और सहरा जब आगे बढ़ रहे होते कि तभी एक डॉग बारूद वाली गन से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भाग्य से वहां जॉन आकर सीधे उस डॉग पर हमला करके उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद वो सहरा और कुलीमोन को बताता है कि मैंने अपनी देवी से बात करना खत्म कर दिया है और अब मैं दूसरी देवी को मानता हूँ जिसने मुझे ये शक्ति दी है ताकि मैं शैतान को जीवित होने से रोक सकूं। लेकिन ये काम हमें जल्दी करना होगा क्योंकि लीडर के पास अब वो पॉट आ चुका है जिससे वो शैतान को जीवित करने वाला होगा, इसलिए अब सभी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शैडो का लीडर शैतान को जीवित करने वाला है, वहीं उसकी पूरी टीम भी मौजूद होती है। तब लीडर रिचुअल करना शुरू करता है, जिसमें वो सबसे पहले कुछ भोजन लड़कियों को अग्नि में डालेगा और उसके बाद पॉट के अंदर रखी जादूगर की राखों को, जिससे शैतान जीवित हो जाएगा। तब जॉन सहरा से कहता है कि तुम उनके बीच जाकर पॉट को तोड़ने की कोशिश करो, अगर तुम इसमें सफल रही तो हम सभी सीधे उस पर हमला कर देंगे, जिस पर सहरा मान जाती है और फिर लीडर की टीम के साथ उस रिचुअल में शामिल हो जाती है।
वहीं लीडर कुछ लड़कियों को अग्नि में डाल देता है, लेकिन जब वो उस पॉट को अग्नि में डालने वाला होता है कि तभी सारा उसके पास जाकर उस पॉट को तोड़ने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो उसके करीब जाती है, शराब अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे उसका खुद पर से नियंत्रण हट जाता है और फिर लीडर उसे आदेश देता है कि खुद की तलवार से अपनी हत्या कर लो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, जॉन और कोलिमन आकर सारे शैडो के टीम से लड़ना शुरू कर देते, जिसमें कोलिमन ऑक्स के लीडर पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है, जिससे उसका बदला भी पूरा हो जाता है। तो वहीं सारा जैसे तैसे खुद को लीडर के नियंत्रण से हटाकर उस पर हमला कर देती है और फिर उसे अग्नि में फेंक देती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास रखा वो पॉट भी अग्नि में गिर जाता है और अब जैसे ही पॉट की राख उस अग्नि से मिलती है, शैतान जीवित हो जाता है। तब जॉन उससे लड़ने जाता है, लेकिन वो शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। इसलिए जॉन दूसरी देवी की दी हुई शक्तियों को एक भाले के अंदर डालकर जैसे ही उस शैतान पर हमला करता है, वो मारा जाता है, जिसके मरते ही शैडो का दिया हुआ श्राप भी खत्म हो जाता है। इधर सैरा घायल होने की वजह से अपना दम तोड़ देती है, लेकिन जॉन अपनी शक्तियों से उसे फिर से जीवित कर देता है, जो देखकर कोलिमन भी खुश हो जाता है। और फिर दुनिया को शैतान से बचाने के बाद सभी वहां से अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।